सर हरिद्वार आए हैं, क्या उद्देश्य है हरिद्वार आने का? उत्तराखंड की यात्रा पर हैं, जैसे कि आप भाजपा में बड़ा पद है आपके भाई हिमाचल। देखिए, उत्तराखंड, सबसे पहले मैं उत्तराखंड और अपने हिमाचल प्रदेश को अलग नहीं मानता। दोनों प्रदेश पहाड़ से ही जुड़े हैं, दोनों प्रदेश देवभूमि हैं। तो मेरे लिए जो मेरे वहाँ के भाई हैं वो यहाँ पे भी हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं था कि अगले साल चुनावी समय आ रहा है, तो यहाँ के जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ के बातचीत करना, उनकी तकलीफ़ें समझना, किस हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी, उनका रणनीति उन्होंने डिसाइड की है अगले साल के लिए, वो समझना। बैठ के भरपूर डिस्कशंस हमारी हुई पिछले 4 दिन में। डिस्कशंस के उपरांत मुझे ये पता लगा जो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की सोच है, भली भांति यहाँ के लोगों की भी सोच वैसी ही है। सरकार पहले तो यहाँ काम नहीं कर रही थी, पर अब जिस स्पीड से, जिस गति से यहाँ पे काम हो रहा है, लोग उससे बड़े संतुष्ट हैं। तो उनके साथ बैठ के उनको मैंने न्योता भी दिया कि हमारे प्रदेश आएँ। अगले साल जनवरी में हम अखिल भारतीय सनातन समिति का बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं धर्मशाला हिमाचल में। तो सीएम साहब से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, सबको हाथ जोड़ के मैंने न्योता दिया है कि वो हमारे यहाँ आएँ और हमें आदर सम्मान करने का मौका दें। क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, चुनाव में क्या लगा आपको, मतलब क्या फीडबैक मिला? देखिए, मोदी जी के लिए मैं कहता हूँ अब एक ऐसा समय नहीं रह गया है कि हमें ये पूछना चाहिए कि क्या फीडबैक रह गया है, क्योंकि उनका कार्य खुद ही बोल रहा है। बच्चे से लेके बड़ा आप किसी से पूछ लीजिए, विदाउट एनी पॉलिटिक्स बायस, सभी ये कहते हैं कि मोदी जी ने काम किया है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो या देश स्तर पे हो। आप देश से बाहर जाते हैं, इंडिया का नाम इतना ऊंचा किया है, आज आपको भरपूर सम्मान से देखा जाता है कि आप भारत से आए हैं। आप प्रदेश के अंदर जाते हैं, काम करने में समय लगता है। यदि बड़ा काम करना है तो उसके लिए समय लगता है। लोग तो बोलते रहेंगे, अपनी मीटिंग्स में भी मोदी जी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, काम करते रहो, जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। और जब वो कार्य पूरा होता है तो वही लोग आके सबसे पहले फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे होते हैं। ये तो ठीक है। आप हरिद्वार आए हैं परिवार के साथ, गंगा पूजन भी किया जी। किस तरह का रहा ये पूरा धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा? देखिए, जब गंगा मैया के चरणों में आना है तो ये तो एक मौका, एक अवसर, एक सौभाग्य है महारानी के प्रति कि हमें अपने पितरों को याद करने का मौका मिलता है, पिंडदान करने का मौका मिलता है। तो भरपूर आनंद आया। यहाँ के जो पंडित हैं, जो पांडे हैं, बहुत बढ़िया पूजा कराई। अपने पितरों के प्रति जो समर्पित हम दान पुण्य कर सकते थे वो किया, और अत्यंत प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छी पूजा रही।